पहले हम थोड़ा सा कर्नाटक की जो ग्राउंड सूरत हाल है और क्या कुछ मज़ीद अपडेट्स हैं और किस तरह के इंतज़ामात हैं, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे शकील बागमारे जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मैं जानना चाहूँगा ताज़ा अपडेट्स क्या हैं। आपसे पहले भी हमने बात की और अभी क्या कुछ इतलात मिल रही हैं और बिलखुसूस मुख्तलिफ हल्के जहाज से क्या इतलात हैं और किस तरह के इंतज़ामात हैं, और मैं जानना चाहूँगा। जी पहले तो यहाँ पर हर जगह जश्न का माहौल दिख रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और वोटर्स में हर तरफ जश्न दिख रहा है, जबकि पुलिस का 144 कलम भी लागू है। उसे देखते हुए लोग बाहर तो नहीं आ रहे। जो मोहल्ले हैं, मोहल्ले में अच्छा सा जश्न दिख रहा है। लोग कलर तक खेलने में मशरूफ हो चुके हैं। जैसे कि अगर सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो अगर ग्राउंड रिपोर्ट जब हमारे रिपोर्टर्स से बात कर रहे हैं तो हर एक जो किसी भी जात का उनका कहना है कि धर्म की सियासत नहीं चली यहाँ पर। और जिस तरह से टीपू सुल्तान, औरंगजेब, ये हलाल, झटका कट, अजान, ये सभी जो भी आए, ये इनके जो मुद्दे थे विकास की ना बात करके ये धर्म की बात करते रहे, तो ये कहीं ना कहीं इनको इसका इफेक्ट हुआ है। और साथ ही साथ जो कांग्रेस का जो गारंटी कार्ड है, वो गारंटी कार्ड भी यहाँ पर लोगों को फायदा साबित हुआ। लोग उसको पसंद करे, जैसे कि खास करके जो इलेक्ट्रिकल 200 यूनिट तक जो फ्री दी जा रही है, तो इसे भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यानी कांग्रेस के जो हल्के हैं वो जश्न मना रहे हैं। वैसे अगर शकील साहब, अगर हम सुबह ही की बात करें तो अभी यानी इंतखाबी नताइज, अभी रुझानात यानी आगे अभी शुरू होने वाले थे। 8 नहीं बजे थे, उस वक्त भी हम देख रहे थे जो हमको मनाजिर, जो हमको विजुअल्स मिल रहे थे हमारी एजेंसीज की तरफ से, वो ये थे कि भाई साहब कांग्रेस के हल्कों में जो है जश्न मनाया जा रहा, न सिर्फ यहाँ पर बल्कि दिल्ली तक, ये सूरत हाल थी। तो बहरहाल वो चीज़ शकील बागमारे साहब, वो चीज़ काम आई। यानी कांग्रेस जो कॉन्फिडेंट थी उसको अभी तक के जो फिगर्स है वो यही बता रहे हैं। और होता यही है कि जो इब्तदाई फिगर्स होते हैं, कहा ये जाता है और देखा भी ये गया है कि वो आगे वैसे ही बढ़ते हैं। अभी अगर राउंड्स की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इस हवाले से शकील साहब अपडेट्स मिल रही हैं? जी, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ही बहुमत में आएगी। जी, हर तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ लीड दिख रही है कांग्रेस के उम्मीदवारों की। अच्छा, अभी तो विनिंग के हवाले से, जीत के हवाले से कुछ ऐलानात सामने आए हैं कुछ? जी, जैसे कि इसके ये हमारे जमीर अहमद खान जो फेमस एक मुस्लिम नेता के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं, बेंगलुरु से, तो वो भी जीत चुके हैं। जी, सेडम में भी वहां पे कांग्रेस, यूं मान लीजिए कि गुलबर्गा से 3 कांग्रेस अभ्यर्थी उम्मीदवार जीत चुके हैं। तो हर तरफ जश्न का माहौल बना हुआ है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो मुद्दे थे, जो धर्म की जो राजनीति चल रही थी, ये कर्नाटक की जो सेकुलर जनता है, ये कहीं ना कहीं इनको जवाब दी है। अच्छा, यहाँ पर ये जानना चाहूंगा कि बीदर में साउथ है, नॉर्थ है, यहाँ से जो अपडेट्स हैं मैं जानना चाहूंगा। जैसे कि आपने बताया था कि जेडीएस बीदर से जो है वो लीड कर रही है, और फिर साउथ की आपने बात की थी कि वहां पर बीजेपी लीड कर रही है। जी नहीं, फिलहाल तो अभी वहां पे कांटे की टक्कर चल रही है। कभी एक राउंड में जेडीएस आ गया है तो कभी एक राउंड में भी कांग्रेस आगे दिख रही है। जो नॉर्थ में रहीम खान जो एमएलए हैं, वहां पे कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अभी तकरीबन वहां पे अभी 8 राउंड बाकी हैं, तो देखते हैं इन 8 राउंड में हालात किस तरह से रुख बदलते हैं। जी, माजी साहब आपसे कोई सवाल कर रहे हैं। जी देखिए, ये चूंकि बिदर, गुलबर्गा, ये इलाके माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी की कंसंट्रेटेड एरिया से, यहाँ इन इलाकों में मुसलमानों का रुझान जनता दल एस की तरफ रहा या कांग्रेस की तरफ रहा? नहीं, यहाँ पे ज्यादातर कांग्रेस की तरफ रहा है। मगर जो बीदर की हद तक बात करें तो बीदर के जो उम्मीदवार हैं जो जेडीएस से, वो मुसलमानों के काफी हमदर्द रहे हैं। तो उसी के चलते वहां पर बीदर में ये देखा गया है कि मुसलमान जेडीएस की तरफ भी उन्होंने रुख किया है इस बार। यानी यहाँ पर गुलबर्गा साइड, सेडम के साइड देखेंगे तो वहां पर पूरी तरह से कांग्रेस हावी है। लोग ये कह रहे हैं 4 सीट अभी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 4 गुलबर्गा में 4 कांग्रेस आ चुके हैं।
अभी गुलबर्गा में कनीस फातिमा पीछे चल रही बल्कि बताया गया। नहीं अभी नहीं, आगे हैं फिलहाल, आगे हैं, लीड कर रही हैं। जी जी, अभी 5 राउंड बाकी हैं उनके। इन 5 राउंड में अगर इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो शायद वो भी जीत पाएंगे। अच्छा, कांग्रेस के हलकों में तो जो है जश्न का माहौल है। अब जेडीएस की अगर हम बात करें तो मैं, क्योंकि बादशाहगढ़ का मौक़िफ़ है, और फिर ठीक है कांग्रेस अगर बरतरी ला चुकी है तब भी जो है इनकी सपोर्ट कहीं ना कहीं मायने रखती ही है, और कहीं ना कहीं इनको यानी तायद करनी ही पड़ेगी, और फिर वैसे कांग्रेस को ज़रूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज़ ये रहेगी कि भाई साहब अगर 24 और 74, मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा फिर इसके बाद माई साहब की तरफ चले जाऊंगा कि अमन व ज़ब्त के हवाले से मैं जानना चाहूँगा शकील बागमारे साहब के किस तरह के इंतजामात हैं और अभी तक मुख्तलिफ हलकों से क्या खबरें हैं। जी कहीं से भी ऐसी कोई खबर नहीं जहां पर फसादात हुए होंगे, क्योंकि पुलिस का बहुत ही बेहतरीन बंदोबस्त है। क्या यहाँ पर जैसे कि आर्मी भी आ चुकी है हर तरफ, यहाँ तक के मोहल्ले में तक लोग पुलिस के जो वाहन हैं वो गश्त कर रहे हैं, तो हर तरफ पुलिस ज्यादा दिखाई दे रही है। और कल ही से ही पुलिस अपने तौर पर हर मोहल्ले में अनाउंस कर रही थी अपनी गाड़ी के जरिए कि 144 लागू किया गया है, किसी तरह आप अपने घरों से बाहर ना निकले। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि कई शहरों में तकरीबन 80% बाजार बंद है, तो लोग अपने दिल से दुकानें बंद कर चुके हैं। इस तरह से भी ऐसा लग रहा है कि कर्फ्यू का माहौल पूरी तरह से छाया हुआ है। लॉकडाउन में जो हालत देखने को मिली थी उसी तरह कई जगह अगर हम चाहेंगे तो बीजापुर लीजिए, यहाँ पर भी लॉकडाउन का माहौल है, गुलबर्गा में लीजिए, वहां पर भी लॉकडाउन का माहौल दिख रहा है। अपने दिल से कई लोगों ने अपने दुकानों को बंद किया है सर। जी 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 सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम आपकी तरफ आएंगे और फिर मजीद ताज़ा अपडेट्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया शकील बागमारे साहब कर्नाटक से। मैं जैन साहब आपकी तरफ आऊँगा। इस वक्त जैसे कि मैंने कहा एम ए मनान साहब भी हैं और फिर शकील बागमारे हमारे करस्पॉन्डेंट कर्नाटक से वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ा शकील बागमारे साहब से जानते हैं कि किस तरह का माहौल है, अभी क्या कुछ खबरें मिल रही हैं। मैं जानना चाहूँगा बागमारे साहब किस तरह से देख रहे हैं, क्या खबरें, क्या अपडेट्स हैं। जी 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 देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि आपको पूरे कर्नाटक को 144 कलम लगाया गया है। जी जी, क्योंकि हालात ना बिगड़े, हालात का जायजा लेते हुए ये डिपार्टमेंट ने सोचकर 144 कलम लगाया है। और जहां पर भी काउंटिंग इस वक्त हो रही है वहां पर किसी को आने, पब्लिक वहां पे जा नहीं सकती, और 4 लोग अगर कोई आ रहे हैं तो उन्हें गिरफ्तारी अमल में आ रही है उनकी। तो इस तरह से बंदोबस्त भी किया गया है। और अच्छी खबर यह है कि कहीं पर भी किसी तरह के फसादात की खबरें नहीं हैं। और टोटल आपको बता दूं, अगर कर्नाटक की बात करेंगे तो 2615 उम्मीदवार अपनी किस्मत इस वक्त आजमाने जा रहे हैं। और इसमें आपको जैसे पता है कि 224 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं और 24 सीट पर ही कैंडिडेट आएंगे। तो 2615 सीटें, इन 224 सीटों के लिए उम्मीदवार अपना चुनावी अखाड़े में कूद चुके हैं सर। जी जी, अच्छा, जहाँ तक यानी जिस तरह से आपने कहा कि अभी तक कहीं से भी कोई ऐसी इतला नहीं है, पूरा अमन तौर पर जो है यानी रायशुमारी का अमल चल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और फिर मेरा ख्याल से सिक्योरिटी के भी जो इंतजाम किए गए हैं वो काफ़ी सख्त नज़र आ रहे हैं। बहरहाल मैं शकील साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से जैन साहब ने भी अभी कहा कि लोगों में वहाँ के एक किस्म की बरहमी बरसरे कार हुकूमत के हवाले से यानी बीजेपी के हवाले से देखी उन्होंने, तो बहरहाल मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये बात तो कर्नाटक के लोगों के लिए वाज़ेह थी कि किसी तरह से जो है कांग्रेस को यानी सबकत देनी है, ये बात पहले ही से अंडरस्टूड थी। जी जी शकील साहब। जी जी, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि कांग्रेस का यूं मैं मानूंगा कि यहाँ के कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, गारंटी कार्ड, वो भी काम यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही यहाँ के अवाम जैसे कि हिजाब हलाल, झटका कट, अजान, मुसलमानों से कोई व्यापार नहीं करना, मॉब लॉन्चिंग जैसे इन सभी से परेशान भी थी, चाहे वो किसी भी मजहब के हो। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के बढ़ते हुए सीट से ये जाहिर होता है कि कर्नाटक की जनता अमन पसंद है और कर्नाटक की जनता अमन चाहती है। यकीनन सारे देश की जनता भी जो है यही उसके ख्वाब हैं, यही इसके इरादे हैं कि अमन व अमान बना रहे, भाईचारा बना रहे। लेकिन बदकिस्मती की बात ये हो गई नाजरीन कि जब भी इंतखाबात आए, चाहे वो रियासती इंतखाबात हों, चाहे वो लोकसभा इंतखाबात,
कुछ अरसे में हम ये देख रहे हैं कि नफरत को परवान चढ़ाया जा रहा है। बागमारे साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जेडीएस के हवाले से हमने बात की, जेडीएस का काफ़ी अहम रोल रहेगा, और फिर बहरहाल इस हवाले से यानी जेडीएस को जिस तरह से जैन साहब ने भी कहा कि मुस्लिम वोट जो रहा है वो जो है उनका रुझान रहा जेडीएस की तरफ और उन्होंने उनको जो है वोट किया, तो मैं जानना चाहूँगा कि बहरहाल अगर फ़र्ज़ करें कि कांग्रेस और बीजेपी अब दोनों में कोई चॉइस का अगर मौका आता है तो फिर वो क्या हो सकता है, जेडीएस के हवाले से क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या लोगों का भी वहाँ पर सोचना है, यानी ऐसा मौका आता है कि इधर भी जाएं तो उधर भी जाएं तो कुछ यानी बन जाए, तो वो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? जी, जैसे आपने कहा है कि कुमार स्वामी ने तो पहले ही कह दिया है कि हम अगर किंग मेकर के रूप में अगर हम उभरते हैं तो हमारी पहली चॉइस कांग्रेस ही रहेगी। अगर कांग्रेस उनके जो शर्तें हैं अगर वो नहीं मानती है तो हो सकता है कि वो बीजेपी से हाथ मिलाएं जी, क्योंकि अभी जैसे ही 10 मई को चुनाव मतदान हो गए उसी टाइम से ये माहौल बना हुआ है। कुमार स्वामी से बताया जा रहा है कि डीके कुमार ने भी बात की है पर्सनली, तो इस तरह भी इनके बीच में बातचीत चल रही है। तो सीधे सीधे कहेंगे तो एक सेकुलर रूप के तौर पर जेडीएस जानी जाती है, और प्रचार में भी कुमार स्वामी ने खुद कहा है अगर जहां पर कांग्रेस चुनकर आ रही है, जहां जेडीएस नहीं आ सकती, उस जगह आप कांग्रेस को वोट दीजिए, इस तरह सीधे सीधे प्रचार के वक्त कुमार स्वामी ने कहा है। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं कुमार स्वामी सीधे सीधे कांग्रेस का सपोर्ट करने वाले हैं, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है उन्होंने और कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बात वाज़ेह है, लेकिन अभी तक जिस तरह से अगर हम फिगर्स की बात करें तो बीजेपी वही 83 और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 108 और जेडीएस 29 और दीगर के हिस्से में जो है 4, और मैं चाहूँगा कि दीगर मेहमान भी अगर वो भी चाहें तो इस हवाले से अपडेट कर सकते हैं। बहरहाल जो कुछ वो देख रहे हैं, जिस तरह की सूरत हाल को वो देख रहे हैं। शकील बागमारी साहब, मैं जानना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से जो रुझानात सामने आ रहे हैं और इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा कि पुरअमन तौर पर जो रायदही का अमल है वो चल रहा है, तो ताज़ा अपडेट्स अगर आपको कुछ मिली हो तो मैं जानना चाहूँगा। जी वैसे तो कोई नहीं है, अमन से इलेक्शन चल रहा है जी, और जैसे कि कहा जा रहा है अगर पब्लिक ओपिनियन अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो बड़े नेता जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, जैसे कि जगदीश शेट्टर हैं जो एक्स सीएम भी थे, उसी तरह लक्ष्मण सवदी हैं जो डिप्टी सीएम थे, ईश्वरप्पा हैं, तो इन बड़े बड़े नेताओं को भी टिकट ना देकर इस बार बीजेपी ने अपनी ही खबर खोद ली है। इस तरह की भी यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन चल रही है। जो खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका भी ये कहना है कि बड़े बड़े नेताओं को इस बार बीजेपी टिकट ना देकर अपने ही खबर खोद ली है, तो इस तरह भी चल रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि बहुमत की बात जो चल रही है और जो जेडीएस और कांग्रेस जो मिलकर सरकार बनाने की बात चल रही है, तो कल बीजेपी के नेता है आर अशोक, बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं यहाँ के, तो इनका सीधा सीधा कल मीडिया से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि बहुमत हमारा ही आएगा, अगर मान लीजिए अगर नहीं मिला तो भी बहुमत तब हमारा ही होगा, कैच हम ही पकड़ेंगे और मैच हम ही जीतेंगे। तो इस तरह इन्होंने कहीं ना कहीं बातों बातों में ये कह दिया है कि ऑपरेशन कमल की भी तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं यहाँ पे। जी जी जी।